अस्तित्व की इस जटिल और गूढ़ बुनावट को ध्यान से देखिए। यह निरंतर प्रयास, यह थमने न वाली प्रवृत्ति, यह इच्छा शक्ति की अविराम धारा जो हर जीव और घटना को आगे बढ़ा रही है। इसी अंतर्दृष्टि में हम एक असहज परंतु निर्विवाद सत्य से टकराते हैं। पुरुष और स्त्री के बीच के संबंधों में छिपी वह गूढ़ पीड़ा, वह स्वाभाविक द्वंद्व जो उनकी मुलाकातों की निम में बसा होता है। क्योंकि जीवन आखिर है क्या यदि यह लगातार इच्छा और उसकी क्षणिक पूर्ति के बीच झूलता एक संघर्ष नहीं है, एक क्षणिक संतोष जो तुरंत ही एक नई इच्छा को जन्म देता है, और इस प्रकार पीड़ा का एक नया चक्र शुरू होता है। यही मौलिक सत्य, यही आदिम स्थिति मनुष्य के संबंधों में विशेष रूप से और स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट होती है। जरा ठहर कर देखिए, इच्छा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रजाति का निरंतर विस्तार। यह एक अंधा, अचेतन और व्यक्ति की प्रसन्नता या वेदना से सर्वथा उदासीन बल है। और इसी महान उदासीन योजना में स्त्री को इच्छा के सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में गढ़ा गया है। उसकी प्रकृति, उसका संपूर्ण स्वभाव किसी एक व्यक्ति की तुलना में प्रजाति से कहीं अधिक निकट जुड़ा होता है। यही सत्य उसकी हर प्रवृत्ति, उसकी हर वृत्ति को आकार देता है। जबकि पुरुष अपनी अमूर्त सोच और चिंतन की क्षमता के साथ इस मूलभूत शक्ति को पार करने की चेष्टा करता है। वह शरण लेता है कला में, दर्शन में, विचारों की शुद्ध भूमि में। पर स्त्री, वह सदा पृथ्वी से जुड़ी रहती है। व्यावहारिकता, निकट भविष्य और संतानोत्पत्ति की तात्कालिक जरूरतों में उलझी हुई। उसका बुद्धिबल चाहे निकट दृष्टि में तीव्र हो, व्यापक अमूर्तता की उस उड़ान को नहीं ले पाता जो पुरुष के मानस की पहचान है। वह एक गहरे अर्थ में इच्छा की चतुरता की सजीव मूर्ति है। वह शक्ति जो पुरुष को इस असमाप्त चक्र में खींचने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम बनती है। अब सवाल उठता है, क्या यह फांसना किसी दुष्ट योजना का हिस्सा है? क्या यह एक जानबूझकर रची गई साजिश है पुरुष को पीड़ा देने के लिए? नहीं, ऐसा मानना इच्छा के स्वभाव को न समझ पाने का परिणाम है। इच्छा न तो चेतन है, न नैतिक। वह बस है निरंतर आकांक्षा, भूख जिसे शांत किया जाना है। और स्त्री अपने सौंदर्य, अपनी मोहक उपस्थिति में उस इच्छा का सबसे मोहक प्रलोभन बन जाती है। वह चारा जो पुरुष को उस दिशा में खींचता है जहां केवल असंतोष है। पुरुष की पीड़ा फिर स्त्री की दुर्भावना से नहीं, बल्कि उसकी इस शक्ति के प्रति विवश आकर्षण से उत्पन्न होती है। वह एक ऐसी आकांक्षा से बंधा होता है जो पूर्ण तृप्ति का वादा करती है, पर हर बार उसे बेचैनी, प्रयास और अनवरत अधूरी चाहत की स्थिति में छोड़ देती है। इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्री स्वयं पीड़ित नहीं होती। उसकी पीड़ा अक्सर अधिक प्रत्यक्ष, अधिक शारीरिक होती है। गर्भधारण, प्रसव, पालन, पोषण की चिंता, वह सब कुछ जो प्रजाति की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। पर उसकी यह पीड़ा भी उसी इच्छा की सेवा में लगी होती है, उसकी पूर्ण निष्ठा का प्रमाण बनकर। और यहीं उजागर होता है वह असहज सत्य कि पुरुष की पीड़ा, उसकी बेचैनी, उसकी अधूरी चाह, उसकी निरंतर खींच अक्सर स्त्री के लिए सुरक्षा का आधार बनती है। उसकी कीमत उसकी स्थिति को मान्यता दिलाती है। क्योंकि इच्छा पुरुष से क्या चाहती है? उसका बल, उसका परिश्रम, उसकी सुरक्षा, उसकी संसाधन जुटाने की क्षमता। और ये सब चीजें संघर्ष की स्थिति में और अधिक तीव्रता से प्रकट होती हैं। एक ऐसा पुरुष जो बहुत सहज, हर समय उपलब्ध और पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वह धीरे धीरे अपना आकर्षण खो देता है। क्योंकि उसमें वह आंतरिक तनाव नहीं बचता, वह संघर्ष नहीं जो इच्छा स्त्री के जरिए निरंतर उत्पन्न करती है। मानो स्त्री इच्छा की वाहक बनकर पुरुष का परीक्षण करती है। क्या उसमें कुछ सहने की, कुछ साबित करने की, जीवन के भार को उठाने की क्षमता है? यह खेल किसी संज्ञानात्मक निर्णय का नहीं, बल्कि गहरे, अचेतन, जैविक ताकतों का है। स्त्री जो इच्छा के मूल सत्य के अधिक समीप है, संघर्ष में बल को देखती है। वह उसी पुरुष में आकर्षण महसूस करती है जो संसार से जूझता है, कठिनाइयों को झेलता है और अपनी सीमाओं से परे जाकर जीवन को आगे बढ़ाता है। ऐसे पुरुष की तुलना कीजिए उस पुरुष से जो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित, आज्ञाकारी और पहचान रहित बना लेता है। क्या वह अक्सर किसी अज्ञात उपेक्षा या दूरी का सामना नहीं करता? क्योंकि उसने अपने भीतर से वह स्पर्श खो दिया है, वह धार जो केवल संघर्ष से उत्पन्न होती है। इसलिए पुरुष की निरंतर कोशिश, उसकी पराजय, उसकी जटिल यात्रा, भले ही वह उसे स्वयं कभी कभी
बोझ लगे स्त्री की दृष्टि में उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाती है, क्योंकि वही प्रयास, वही पीड़ा, उसकी सहन शक्ति, उसकी देने की क्षमता, उसकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। और यही तो है जो प्रजाति को चाहिए। पुरुष की पीड़ा फिर एक त्रासदी नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा है, जिसमें उसका जीवट, उसका आत्मबल और उसका चयन योग्य होना निरंतर परीक्षण में रहता है। यह सत्य जब भावनाओं के आवरण से मुक्त होता है तो इच्छा की चतुर योजना को एक असहज लेकिन प्रभावशाली रूप में उजागर करता है। इतिहास और साहित्य में अनगिनत उदाहरण है। वह पुरुष जो पीड़ा से गुजरा है, जिसने जीवन से युद्ध किया है, वही अंततः स्त्री के सम्मान और स्नेह का अधिकारी बनता है। वह नहीं जो सदा सुख सुविधा में रहा, बल्कि वह जो जीवन की कठोरता से टकराया। उसके भीतर ही वह गहराई, वह संजीदगी, वह आकर्षण जन्म लेता है। यह कहना नहीं कि स्त्रियां पुरुष की पीड़ा से विकृत आनंद लेती हैं, बल्कि यह कि यह पीड़ा जब पुरुष द्वारा साहसपूर्वक झेली जाती है तो वह ऐसे गुणों की ओर संकेत करती है जो स्त्री के अवचेतन में मूल्यवान है: संरक्षण, साहस और कठिनाई में स्थिरता। यह जैविक प्रणाली जितनी कठोर हो, एक उद्देश्य से संचालित है। यह सुनिश्चित करती है कि सबसे सक्षम पुरुष संघर्ष करें, कष्ट सहें और जीवन की ज्वाला को आगे बढ़ाएं। पुरुष का सुख और विश्राम वह इच्छा के लिए केवल गौण है, यदि वह उसे नपुंसक और शिथिल बना दे। इसलिए वह असंतोष, वह सूक्ष्म स्वीकार जो पुरुष स्त्री संबंधों में निहित होता है, वही पुरुष को उस रचनात्मक तनाव में रखता है जो उसे प्रगति की दिशा में धकेलता है, जो उसे निरंतर स्वयं को साबित करने के लिए बाध्य करता है। और इसी प्रक्रिया में, इसी असंतोष के बीच पुरुष स्वयं को पहचानता है, न क्षणिक सुखों में, बल्कि उस धैर्य में जिससे वह अपने भाग्य के घावों को सहता है। तो आइए इस असहज सत्य से भागिए नहीं। समझिए कि पुरुष की पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका अकेलापन सिर्फ उसकी निजी कहानी नहीं, बल्कि इच्छा की उस गहन अचेतन योजना का अंग है जो जीवन को अपने ढंग से आगे बढ़ाती है। यह कोई नैतिक व्यवस्था नहीं, यह एक जैविक व्यवस्था है जो केवल जीवन के विस्तार की परवाह करती है। और इसी पुरुष स्त्री के द्वंद्व में, इस आकर्षण, इस पीड़ा, इस असंतोष के खेल में हम इच्छा की गूढ़ योजना को स्पष्ट होते देख सकते हैं। यह सत्य चौंकाता है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए तो जीवन और संबंधों को एक नई, निर्विकार दृष्टि से देखना संभव हो जाता है। आपके सामने विकल्प है, या तो आप भावनाओं के भ्रम में रहिए या फिर इस कठोर लेकिन स्पष्ट सत्य को स्वीकार करिए। और यहीं से शुरू होती है वह बौद्धिक जागरूकता जो हमें उस अंधी लेकिन प्रतिभाशाली शक्ति की झलक देती है जिसे हम जीवन कहते हैं। यदि ये विचार आपके भीतर कहीं प्रतिध्वनित हुए हों, यदि आपने इन शब्दों में अपना कोई अनुभव पाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस यात्रा को और गहराई तक ले जाना चाहते हैं। और यदि यह विचार आपने भी कभी अनुभव किए हों तो नीचे कमेंट करें। यह संवाद तभी पूर्ण होगा जब आपकी आवाज इसमें शामिल होगी। और यदि इस कठिन परंतु आवश्यक सत्य की यह यात्रा आपको मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। यह उस निरंतर मानवीय प्रयास का एक छोटा सा सम्मान होगा जो जीवन की जटिलताओं को समझने की ओर अग्रसर है।